हदीसों का संकलन हमारे जीवन में मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें सही नीयत के साथ अपने कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। पहली हदीस में यह बताया गया है कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है, जिसका मतलब है कि हमारे कार्यों की मान्यता उन इरादों पर निर्भर करती है जो हम उनके पीछे रखते हैं। इस मूल धारणा को समझकर हमारे कार्य अधिक सार्थक और दुर्बलता से मुक्त हो जाते हैं। अगली हदीस हमें ईमान की अपूर्णता के बारे में शिक्षित करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सच्चा मोमिन नहीं बन सकता है जब तक वह अपने भाई के लिए वही चाहता न हो जो अपने लिए चाहता है। यह एक गहरी भावनात्मकता का संकेत है जो न केवल व्यक्तित्व को संवारता है बल्कि समाज में प्रेम और एकता का विकास करता है। पिछली हदीसों में से एक और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बेहतर वह है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। यह शिक्षण का कार्य हमें न केवल ज्ञान देता है बल्कि इसे साझा करके नई पीढ़ी को समृद्ध करने का अवसर भी प्रदान करता है। पड़ोसी का हक कायम रखते हुए रसूल अल्लाह ने बताया कि जिब्राइल ने पड़ोसी के बारे में लगातार ताकीद की। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने पड़ोसियों का सम्मान और उनकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हया, शर्म का महत्व हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है। हदीस में बताया गया है कि हया ईमान की एक शाखा है जो इस बात को दर्शाता है कि हम अपने कार्यों और व्यवहार में संयम और मर्यादा का पालन करें। भलाई का हुक्म हमें याद दिलाता है कि हर नेक काम सदका है। यह हमें बताता है कि दया और रहमदिली से भरा समाज ही सच्चे मायने में समृद्ध हो सकता है। इन हदीसों में से एक ने गुस्से पर नियंत्रण रखने की नसीहत दी है, जिससे हमें यह धारण करना चाहिए कि धैर्य और शांति का पालन करना हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलता है। एक मुसलमान की पहचान इस बात से की जाती है कि उसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें। यह एक गहरा सिद्धांत है जो दया और सुरक्षा की पुकार करता है। अंत में हमें यह याद दिलाया गया है कि इस्लाम आसानी है, जिसका अर्थ है कि हमारे धर्म में कठोरता नहीं है। यह हमें एक संतुलित और सहिष्णु जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इन हदीसों के माध्यम से हम अपने आचार और विचार को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करते हैं।